हो गया सर, अब ठीक हो गया है ना। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? ध्यान रखना भाई, अभी तक मैं आप लोगों को 5 पॉइंट पढ़ा चुका हूं। यहाँ पर 5 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का, और बेसिक यहाँ पर पूरा का पूरा मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब आगे जो चीजें हैं, अपने पास 3 पॉइंट और बचे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस बचा है, मिनिमम मैक्सिमम बचा है, और डिग्री और रेडियन बचा है। उसको तो हम लोग कर लेंगे। उसमें से हाइट एंड डिस्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं। मैं एकदम ठीक हूं, आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। आइए हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। एक बात ध्यान रखना, जैसा आप लोगों को पता है कि जब भी यहाँ पर 2 पाई की अगर फॉर्म हो, तो याद रखना 2 पाई को हम लोग देखते भी नहीं है, और 2 पाई चेंज होके साइन का इस चीज को हम लोग चेंज कर देता है, और साइन किस में चेंज हो जाता है? साइन थीटा में चेंज हो जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर अपने पास विजय कुमार यादव टाइम, तो आप यहां रिकॉर्डेड देख सकते हो भाई। बाकी और बच्चों को फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। आप रिकॉर्डेड, ये वाला रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो यहां पर अपने पास कोई बात नहीं, उसको पढ़ लेना समरदीप। वो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने कल बताई थी, सारे के सारे फॉर्मूले कल मैंने आपको समझाए थे, उसको आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर अब हम लोग ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि साइन जब भी 2 पाई का अगर कोई भी अपने पास यहाँ पर आ जाए, साइन 2 पाई अगर अपने पास है, तो याद रखना इसको फिर हम लोग नहीं देखते। 2 पाई प्लस थीटा अगर है, तो फिर अपने पास इस चीज को हम लोग साइन थीटा ही लिख देते हैं। इस चीज को देखने की जरूरत नहीं है। अगर इवन हो कभी भी, जरूरी नहीं 2 ही हो, साइन जैसे 44 थीटा हो, 44 पाई प्लस थीटा हो, तो ये इवन नंबर अगर है तो इसको 360 ही समझना इवन को। तो ये अपने पास साइन में हो, कोस में हो, यही होगा, ध्यान रखना। अगर ये 44 पाई प्लस थीटा अगर है अपने पास, या कितना भी हो, तो इसको हम लोग नहीं देखते, और अपना ये कितना हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। जब भी अगर इवन में हो पाई, तो उसको आप लोग 360 सोचना, ध्यान रखना। यहां पर दूसरी चीज, अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से है, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप सभी बच्चे। ये अगर अपने पास ऐसा हो कभी भी, साइन जैसे अपने पास 3 पाई अगर हो, 3 पाई प्लस थीटा, तो अगर पाई के साथ ओड अगर नंबर है, तो इसको इवन है तो इसको 360 समझना, हमेशा दिमाग में 360 रखना। इवन है तो हमेशा 360 रखना, इवन है तो हमेशा 360 रखना, और अगर ओड है तो इसको आप लोग हमेशा 180 रखना। तो साइन 180 प्लस थीटा, 180 पर चेंज तो नहीं होता साइन थीटा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ साइन आ जाएगा माइनस का। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये जो लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। कहीं पर लिखा हुआ है टेन 45 प्लस थीटा, तो 45 पाई प्लस थीटा अगर है, तो अगर पाई के साथ ओड नंबर है, तो इसको आप लोग 180 समझोगे, और यहां पर बताओ 180 प्लस थीटा समझोगे इसको। यहां पर अपने पास तो ये क्या होगा अपने पास? तो आप कहोगे सर टेन का तो टेन ही रहेगा, और साइन अपने पास पॉजिटिव है नेगेटिव? थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन इसके साथ पॉजिटिव हम लोग लेंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कि किस प्रकार से हम लोग 4 नंबर जो फाइल है, उसके क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे। उसको हम लोग आज की क्लास में समझने वाले हैं। क्वेश्चंस आसान है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं भाई, इसीलिए मैं पूरा टाइम आपको देता हूं
कि इनको साथ साथ आप लोग क्वेश्चंस को जरूर करने की कोशिश किया करो और थ्योरी बार बार पढ़ो। नहीं तो हर बार जैसे ही थोड़ा सा मैंने नया कुछ बताया, आप लोग उसमें फंसते हुए चले जाओगे। शुरुआत में पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी फाइल से पहले तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, तो वो आसान क्वेश्चन होते हैं। आप करने की कोशिश जरूर किया करो सभी लोग। सिवा मैं दिखवाता हूं, तो अब चलती क्लास में तो देखिए मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं उनको कि भाई आज आपने इतना ये क्या चेंज किया है, थोड़ा सा देखो इसको। ये देखिए अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। मैं बता दूंगा दिलीप, उसको भी कर लेंगे हम लोग, प्रॉब्लम्स में जब लेंगे उसको भी कर देंगे। वैसे अब आपसे वो क्वेश्चन होना चाहिए क्योंकि मैं फॉर्मूला बता चुका हूं। अब आपसे वो क्वेश्चन होना चाहिए क्योंकि मैं फॉर्मूला बता चुका हूं। ये मैं आपको टाइप नंबर 4 पढ़ा रहा हूं भाई, सभी लोग ध्यान रखना और करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्या सोल्व कर लोगे क्या? मैं फिर कह रहा हूं आसान आसान चीजों से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। इसको लिख सकते हैं 10 270 प्लस आप लोग 45, और बताओ 270 पर चेंज होगा क्या? आप कहोगे हाँ। 90 और 270 अगर आपको देखना है तो जरूर अपने पास चेंज होगा। तो 10 किस में चेंज होगा? कोट में, और कोट 45। अब क्वाड्रेंट चेक करते हैं। 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फोर्थ में 10 प्लस या माइनस? माइनस, तो माइनस का साइन। और कोट 45 1 होता है, इसलिए आंसर आ गया -1। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए करने की कोशिश कीजिए, आप लोग सभी लोग करते चलो, फटाफट आगे बढ़ते चलो। सभी बच्चे फटाफट क्वेश्चन करो भाई। कुछ भी लिख सकते हो इस पर, आंसर यही आना चाहिए भाई, ध्यान रखना। जो मर्जी है वो आप लिख सकते हो। जो मर्जी है वो आप लिखिए, आंसर यही आएगा। ध्यान से सुनना आप लोग। मुझे बताओ कोस माइनस थीटा, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है। कोस माइनस थीटा, क्या कोस थीटा ही होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर कोस थीटा ही होता है। तो कोस माइनस 780 को आप लोग कोस 780 भी लिख सकते हो, उससे अपने पास कोई फर्क नहीं पड़ना, ध्यान रखना। कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, याद रखना। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस 720 प्लस 60। अगर आपको पिछली क्लास से अभी की क्लास से याद है कि 360 का मल्टीपल आ जाए, उसको देखने की जरूरत है नहीं, तो ये होगा cos 60। और cos 60 का मान मुझे बताइए, cos 60 की वैल्यू क्या 1/2 ही होगी क्या? आप कहोगे सर 1/2 ही होगी, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, क्वेश्चंस करते जाते हैं, फटाफट क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। कोसेक 1500 डिग्री क्या मैं स्किप कर दूं? खुद सोल्व कर लोगे क्या? बताओ मुझे। छोटे छोटे क्वेश्चन सब बीच बीच से हम लोग स्किप भी करते चलेंगे। ये आप लोग 1440 प्लस 60 लिख सकते हो। बताइए सोल्व कर पाओगे क्या? सभी लोग बताओ मुझे। इस चीज को आप लोग यहाँ पर कोसेक एक 1500 को आप लोग क्या लिख सकते हो? कोसेक 1440 प्लस 60, और 360 का मल्टीपल हो उसको देखने की जरूरत नहीं है, तो ये कोसेक 60 आप लोग लिख सकते हो। और कोसेक 60 का मान आप लोग जानते होंगे, वो अपना आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये 10 1125 बताइए क्या सोल्व कर लोगे क्या? सोल्व करके आंसर बताइए मुझे। 10 1125 मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे। 1080 प्लस 45 आप लोग लिख लेना इसको। क्या लिख सकते हो? 10 1080 प्लस अपने पास 45 आप लोग लिख सकते हो। और याद रखना 360 का मल्टीपल हो उस पर कोई चेंज नहीं होता। 1045, और 1045 कितना होता है? 1 होता है। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो और बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। चलिए, हाँ स्किप कर दिया उसको। अगला कीजिए क्वेश्चन नंबर 5।
श्रीराम यादव स्किप कर दिया भाई उसको। ठीक है अशोक, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पर देखिए, इसको सेक 22.5 21.5 है ये, तो सेक 21.5 अगर है बराबर अपने पास Q अपॉन P है, और सेक रेशियो होता है कर्ण बटे आधार का, हाइपोटेनस अपॉन बेस का, और हम लोगों से वैल्यू पूछी है सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में। हम लोगों से वैल्यू पूछी है कोसेक, अपने पास 21.5। अगर आपको याद हो पिछली क्लास में इस पर बेस में काफी सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करवा चुका हूं, और उन चीजों की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। मैं आपको ये चीज बता चुका हूं कि यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, सेक चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है सेक में यहाँ पर, और जब भी चेंज करते हो साइन चेंज होता है कोस में, कोस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है कोट में, और कोट चेंज होता है टेन में। ये चीजें मैंने पिछली क्लास में आपको बताई हैं। और जैसे ही चेंज करते हो इस चीज को, तो ये जो थीटा है इसको 90 में से घटाकर रख दिया करो, तो सेक चेंज होगा कोसेक में, और 90 में से माइनस करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा। ये अपने पास सबके बार एंगल की वैल्यू दे दी है इसने 21.5, ये एंगल अपने पास दिया हुआ है 21.5, ये Q है और ये P है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा क्या? आप बोलोगे सर जरूर होगा। पाइथागोरस थ्योरम से ये क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा, तो कोसेक का जो मान होगा, मुझे एक बार बताइए, कोसेक थीटा बराबर क्या अपने पास कर्ण अपॉन परपेंडिकुलर होता है क्या? तो कर्ण तो यहाँ पर Q है, अपॉन परपेंडिकुलर कितना होगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये अपने पास आंसर आ गया। क्या अपना आंसर मुझे बताओ बी ऑप्शन ही है क्या? ये बात बताइए सभी लोग। विवेक आप अपना नंबर दो भी, आज मैं आपसे बात करवाता हूं। अपना नंबर इस पर मैसेज करो, फिर मैं आपसे बात करवाता हूं कि कहाँ प्रॉब्लम है, उसको देख लेते हैं। सेक को भी कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल श्री राम, सेक को भी कन्वर्ट आप कर सकते हो। तो ये तो अपने पास जो अभी तक 3 पॉइंट हम लोग पढ़कर आए हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। शिवम उसको एक बार वापस देखना, पिछले 3 पॉइंट्स को आप। ठीक है विवेक पाल, आज मैं फोन करवाता हूं इस नंबर पर आपको। मुझे बताइए अगला समझ लो आप, एक बच्चे को जिसको समझ में नहीं आ रहा, जूम हो रही है क्या क्लास? जूम मतलब सिर्फ क्वेश्चन ही दिखाई दे रहा है क्या? छोटा दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड? बहुत बढ़िया। 5 जैसा ही है ऋषभ, अगला क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है। कॉट 52, ये दोनों एंगल हमें यहाँ पर तो देखिए 38 है और यहाँ पर 52 है, तो दोनों जगह हमें सेम करना पड़ता है। कॉट 52, और उसको भी आगे आप लोग कोट अगर 52 है तो आप लोग ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये मान लीजिए, और कोट 52 अगर है तो आप लोग टेन 52 भी निकाल सकते हो, आप लोग साइन 52 भी निकाल सकते हो, आप लोग कोस 52 भी निकाल सकते हो, आप सेक 52 भी निकाल सकते हो, आप कोसेक 52 भी आप लोग निकाल सकते हो। सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन 52 है तो 52 ही होना चाहिए, ऐसे देख लो। तो यहां पर अपने पास साइन किस में बदलता है, कोस में, और कोस को 90 में से घटा के हम लोग लिख सकते हैं। अब जिस बच्चे ने पहली 3 फाइल नहीं की, जिसने पहली 3 फाइल की होंगी, उसको तो लगेगा सर इसको स्किप कर दो,
और अगर अपने पास यहाँ पर 3 फाइल अगर आपने नहीं की हैं, तो फिर आपको मेरे बताने के बाद भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों ने बेसिक इसका पढ़ा नहीं है। ये अपने पास जब तक आपको रेशियो ही नहीं पता होगा, ये आधार बटे लंब का रेशियो होता है, तो यहां से हाइपोटेनस या कर्ण कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1 + b² आ जाएगा। तो cos 52 का जो मान होगा वो अपने पास आधार बटे कर्ण, आधार तो अपने पास b है, और कर्ण जो है वो अपने पास b/1 + b² है। ये तो हम लोग पहले से ही करते हुए आ रहे हैं, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, आप कहोगे नन ऑफ दीज, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? बहुत बढ़िया जगदीश, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलो, बढ़ते चलो, अब फटाफट क्वेश्चन सोल्व करना आप लोग सभी लोग। तो कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। ये अब एक बहुत बार सीरीज बन जाती है इस टाइप के क्वेश्चन के। जैसा मैंने बताया था, डी पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चंस, अभी भी फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस नहीं आए। फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस पांचवी फाइल में, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था वो पांचवी फाइल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग चौथी फाइल हम लोग पढ़ रहे हैं, जो 4 नंबर 90 माइनस थीटा, जो पहले की क्लास में एक दिन थ्योरी समझा कर गया था। यहां पर आप लोगों को लगेगा 10/7, जब भी बदलना हो आधे को बदल लिया करो। 10/7 बिल्कुल ठीक है। 10/7, 10/11, 10/23, जिसका मान पता है 10/30 का तो मान पता है 1/√3। 10/45 भी पता है। ये जो अपने पास है 10/67 को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो 10 चेंज होगा कोट में, और 90 में से घटा के आप लोग लिख दिया करो 23। इसको क्या लिख सकते हो, कोट 11, और इसको क्या लिख सकते हो, कोट 7। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर अपने पास 1 होता है। टेन और कोट अगर एंगल सेम है तो 1 होगा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 होगा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 होगा, इंटू 1/√3 इंटू 1। तो सभी को इंटू अगर करोगे तो ये 1/√3, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? फटाफट करते चलिए, मुझसे पहले करते चलो। आसान क्वेश्चन है, आप लोगों से खुद से सोल्व होने चाहिए, सभी बच्चों से, जितने भी लोग अगर पहले दिन से क्लास में हो तो। फर्स्ट डे से अगर ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये चीजें आप लोगों से खुद से होनी चाहिए, ध्यान रखना भाई। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 8। यहां सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। बोलिए कर पाओगे क्या? यहां पर इसको क्या लिख सकते हो, जब 90 डिग्री से बड़ी वैल्यू नहीं पता तो घबराना नहीं है। इसको लिख सकते हो साइन 90 + 30। इसको लिख सकते हो साइन 270 - 30। इसको लिख सकते हो साइन 270 का मान नहीं पता तो 180 + 90 आप लोग लिख सकते हो। ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, साइन 90 + थीटा क्या चेंज होगा क्या? तो ये क्या बन जाएगा, cos 30। साइन 270 पर चेंज होगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का बनेगा। देखिए 270 माइनस अगर अपने पास है तो थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन नेगेटिव, तो चेंज तो होगा, लेकिन यहां पर भी आ जाएगा cos 30, लेकिन साइन किसका आ जाएगा बाहर, माइनस का साइन आ जाएगा। और साइन 180 + 90, 180 + 90 मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या 180 पर चेंज होता है क्या? नहीं। तो क्या बनेगा, ये साइन 90 ही बनेगा। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 प्लस अगर आप लोग जा रहे हो तो ये भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मुझे बताइए क्या पॉजिटिव बन गया है क्या? ये लीजिए। बिल्कुल विश्वजीत, जैसे आप 120 वैसे कॉमन कैसे ले सकते हो भाई, मुझे नहीं पता आप 120 कैसे कॉमन ले रहे हो। यहां पर cos 30 का मान मुझे बताइए कितना होगा, तो cos 30 की जो वैल्यू होगी वो साइन 60 का मान √3/2, ये भी कितना होगा √3/2, और ये भी कितना होगा 1। तो आंसर जो आएगा वो 3/4, सी ऑप्शन, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ये इनटू में है, इनटू में है, सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। क्या हम आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा।
चलिए करने की आप लोग कोशिश कीजिए, करो आप लोग, सभी लोग, होना चाहिए आपसे, करो इसको। हाँ 90 प्लस किया है भाई फर्स्ट वाले में, 90 प्लस 30। बिल्कुल ठीक है आपका आंसर भाई, जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ये तरीका एकदम सही है आप लोगों का। इसको क्या लिख सकते हो, यानी क्वेश्चन हमेशा मुझसे पहले सोल्व किया करो। अगर आपको जल्दी मैथ सीखना है तो 4 का भाग दोगे तो क्या पाई प्लस 3 पाई बाई 4 लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 4 का भाग दिया है, 4 का भाग दिया तो एक बार पूरी बार चला गया तो पाई तो अलग रख लिया, एक बार भाग गया और फिर बचा 3 तो 3 पाई बाई 4 अलग से रख लिया है। आगे वाला ये अपने पास चल ही रहा है, साइन पाई बाई 4, ये अपने पास साइन 3 पाई बाई 4 तो चल ही रहा है, 3 पाई बाई 4 बिल्कुल ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो, ये एक से बड़ा है तो 4 का भाग दोगे, एक बार भाग गया तो एक तो पहले ले लो पाई और आगे एक बच गया तो पाई बाई 4, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। यहां पर मुझे बताइए, ये मैंने 4 का देखिए 7 पाई को आप लोग क्या लिख सकते हो, यहां पर इसमें अगर भाग दोगे आप 4 का, 7 को 1 प्लस 3 बाई 4 लिख सकते हो। और पाई तो इंटू में है ही, तो पाई प्लस 3 पाई बाई 4, 4 पाई और 3 7 पाई अपने पास हो जाएगा। ये ऐसे हम लोगों ने लिख लिया है, बोलिए ठीक है क्या? और ये जो अपने पास है साइन, तो इसको लिखेंगे हम लोग, साइन तो चेंज होता है नहीं, साइन 3 पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4, साइन 3 पाई बाई 4 और अपने पास यहां पर साइन पाई बाई 4, ये लीजिए 180 प्लस है, तो 180 प्लस में चेंज तो नहीं होता, लेकिन ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, ध्यान रखना। यहां पर ये पाई का मान 180 डिग्री रखोगे तो साइन 135 है, ये साइन 45 है, 180 डिग्री रखते पाई का मान 180 होता है, ध्यान रखना। ये 135 है और ये अपने पास साइन 45 है, या स्क्वायर भी कर सकते हो, साइन स्क्वायर 45, तो ये अपने पास बन गया साइन स्क्वायर 45 डिग्री। मैं प्रत्येक स्टेप लिख रहा हूं ताकि आप लोग सही से समझ पाओ शुरुआत में इनको। और साइन स्क्वायर 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और ये भी कोस साइन 45 से कोस 45 मान लो तो 1/2 1/2। आंसर क्या 1/4 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है, बोलो ठीक है क्या? सही होगा एकदम गौरव, हमने यही रखा है। क्या हम लोग आगे बढ़े? ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 9। थर्ड स्टेप वापस बताऊं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। थर्ड में मैंने क्या किया है, पाई का मान 180 डिग्री होता है भाई, वो पुट कर दिया है। पाई का मान जैसे 180 डिग्री यहां पर रखोगे, पाई की जगह 180 डिग्री अगर रखते हो तो 4 से कट जाएगा 45 बार 45, और 45 को 3 से इंटू करोगे तो 135। पाई की जगह अगर 180 डिग्री रखते हो बट्टे 4 तो अपने पास 45 डिग्री, यहां पर 180 रखते हो तो साइन 135, पाई की जगह अगर हम लोग रखते हैं तो ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ विश्वजीत बिल्कुल। JC050755@gmail.com। तो यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से इसको हम लोगों ने ये लिख दिया, इसको अगर खोलोगे तो 4 पाई प्लस 3 पाई यही बनना है, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो। अगले स्टेप में साइन पाई, पाई का चेंज हो जाता, पाई पर चेंज होता है नहीं, साइन का साइन, लेकिन ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद पाई का मान 180 डिग्री और वैल्यू पुट किए भाई, ये अपने पास आंसर आ गया। यहाँ पर ओड मल्टीपल नहीं है ना, तो ये तो फ्रैक्शन में है, साथ पंकज कुमार, साथ फ्रैक्शन भी तो है, माइनस आएगा सतीश, ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। चलो अगला करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास 10 करने की कोशिश करो।
यहां पर देखिए 3/2 cos 39, ये अपने पास लिखा हुआ है 3/2 cos 39। cos 39 को क्या sin 51 हम लोग लिख सकते हैं क्या? sin 51 अपॉन अपने पास sin 51, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? माइनस अपने पास यहां पर एक में बदल लिया करो, साइन स्क्वायर 39 प्लस अपने पास यहां पर क्या साइन को cos स्क्वायर 39 लिख सकते हैं क्या? ये हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर 39, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? साइन स्क्वायर 39 प्लस कोस स्क्वायर 39, हाँ और ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या ये वाला क्वेश्चन? और ये तो अपने पास कट गया है, इससे ये अपने पास कट गया है, तो ये होगा 3/2 और ये अपने पास होगा -1। तो 3/2 में से 1 अगर माइनस करोगे तो क्या अपना आंसर जो आ गया है वो मुझे बताइए क्या 1/2 आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लेकिन अगर आप लोग यहां पर रूट करते हो, ये वैल्यू अपने पास प्लस माइनस अपने पास 1 का अगर रूट करते हो, तो मुझे एक बात बताइए, 1 का रूट करने पर आंसर क्या +-1 दोनों हो सकते हैं क्या? 1 का रूट करने पर अपने पास जो आंसर है वो दोनों हो सकते हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इसकी जो वैल्यू है रूट के अंदर अगर 1 है तो उसको खोलने पर इसका आंसर +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, बोलिए ठीक है क्या? तो -1 अगर होगा इसका आंसर तो 3/2 और माइनस माइनस अपने पास +1 अगर हो जाएगा तो आंसर क्या 5/2 भी अपने पास हो सकता है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या आप लोग ये चीज समझ पाए हैं क्या कि हम लोगों ने क्या कैसे सोल्व किया है इसको? रूट में नहीं है, रूट के अंदर माइनस का साइन नहीं है भाई, इसका मान तो 1 ही है, इस चीज की वैल्यू तो अपने पास 1 ही है, रूट के अंदर इमेजिनरी नहीं है। लेकिन जैसे 4 का स्क्वायर करते हो आप लोग, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और -4 का स्क्वायर करते हो तो भी अपने पास कितना होगा 16, तो 16 का अगर रूट करते हो तो आंसर अब हम लोग क्या लिखते हैं, 16 का रूट क्या होगा +-4 दोनों होगा। इसका मतलब 16 अपने पास इमेजिनरी नंबर थोड़े ना है। ठीक है ना? तब रूट के अंदर वाली संख्या अगर नेगेटिव हो तब तो अपने पास आयोटा ही आ जाएगा, इसका मान तो अपने पास 1 है। 1 अगर है तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव भी, हम लोग इसकी वैल्यू जब रूट करोगे तो +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। अंदर रूट नहीं है मेरे भाई सौरभ, अंदर अपने पास रूट नहीं है, वैल्यू जो है अंदर अपने पास रूट नहीं है। लेकिन मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, अंदर तो रूट नहीं है, लेकिन जब 16 का रूट करते हो तो अंदर नेगेटिव थोड़े ना है, 16 का रूट प्लस माइनस और 4 हम लोग लिखते हैं, तो अंदर नेगेटिव तो नहीं है, तो नेगेटिव अपने पास नहीं है। तो यहां पर अपने पास लेकिन 16 का रूट प्लस का 4 भी हो सकता है और माइनस का 4 भी हो सकता है। अंदर अगर नेगेटिव आ जाएगा तब तो अपने पास आयोटा ही आ जाएगा, अंदर नेगेटिव नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलिए क्या आप लोग, मैं एक काम करता हूं यहां पर इन क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन और कर लो, फिर हम लोग उल्टा शुरुआत करते हैं। कुछ बच्चों को लास्ट से कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम रह जाती है, इसलिए मैं क्या करूंगा कि एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं और फिर 40 से उल्टा हम लोग शुरुआत करते हैं। जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको हम लोग करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग कीजिए।
तो देखो यहां पर आप लोग क्या लिख पाओगे, साइन 37 अपॉन कॉस 53, तो इसको क्या साइन 37 लिख पाओगे क्या आप लोग? ये क्वेश्चन अब वहां पर डायरेक्ट आपको चेक करना है कि इसका मान 1 होगा। कॉस बदल जाएगा साइन में, साइन 37 ये लीजिए। यहाँ पर 2 tan अपने पास, यहाँ पर tan बदल जाएगा कोट में, कोट 41 अपॉन कोट 41। तो लिखने की इनको जरूरत नहीं होती, ये चीजें आपको डायरेक्ट दिखती हैं कि कोट 40 अपने पास 1 है, ये भी कोट 41 है, बिल्कुल ठीक है। -5 कोट जो है इसको आधे को बदल लो, कोट 11 ऐसे कैसे रहने दो, कोट 31 ऐसे कैसे रहने दो, इसका मान 1 है, इसको लिख सकते हो tan 31 और tan 11 प्लस ये तो अपने पास चल ही रहा है, प्लस का अपने पास कितना होगा 3 साइन स्क्वायर 76.5, और ये क्या है अपने पास साइन स्क्वायर। इसको जब आप लोग डिवाइड करोगे, पाई की जगह अगर 180 डिग्री आप लोग रखते हो तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 बार, 9 से 9 गुना 3 27, यानी कि 13.5 आ जाएगा। ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, अब क्या ये अपने पास कट के आंसर 1 आ जाएगा क्या? ये अपने पास 2 आ जाएगा। कॉट 11 tan 11 कॉट 31 tan 31, तो माइनस का अपने पास 5 और प्लस का अपने पास 3, क्योंकि इसका मान अपने पास 1 हो जाएगा। साइन बदलता है कोस में, और कोस को घटाकर हम लोग लिख सकते हैं, हाँ इसे डायरेक्ट सोच सकते हो भाई, लेकिन 3 2 5, 5 से 5 कट गया। और क्या सभी बच्चों का आंसर एक ही था? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? शिवम भाई आप एक काम करो, शिवम कुमार, मैं एक ही चीज आपको कहूंगा कि आप एक बार बेसिक वापस पढ़कर आओ भाई। एक बार आप बेसिक जो है उसको वापस जरूर पढ़कर आओ सभी लोग। और शिवम आप तो स्पेशली इसको करके आओ, क्योंकि इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, शायद इसी में आपको प्रॉब्लम आ गई। इसको कोस, ये पिछले चैप्टर में, पिछले इसमें वही यही यही किया था हमने। कोस बदल जाता है साइन में और 90 में से घटा के लिख सकते हो। टेन बदलता है कोट में, जैसे ही बदलते हो 90 में से घटा के लिख दिया करो। ऐसे ही ये आगे वाले को घटा कर रख दिया, इसमें पाई की जगह 180 डिग्री पुट किया तो अपने पास ये आ गया। साइन बदलता है कोस में, तो कोस और 90 में से घटाकर रखोगे तो 13.5 आएगा। बोलिए ठीक है क्या? तो चलिए आगे से हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ बच्चों को लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर डाउट ज्यादा आ रहा है तो उनको हम लोग पहले कर लेते हैं, उल्टा शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग ये लीजिए, कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग करो सभी लोग। पाई की जगह 180 डिग्री रखना है विशाखा तोमर आपको। पाई की जगह 180 डिग्री रख दिया करो। इंजीनियर पहुंच रहा हो तो ठीक कर लो उसको। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको समझा रहा हूं। कोस 5 डिग्री बिल्कुल ठीक है, कोस 24 डिग्री बिल्कुल ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, 180 -5 लिख सकते हो। इसको कोस 180 + 24 लिख सकते हो। इसको कोस 270 + 30 लिख सकते हो। क्या ऐसे आप लोग लिख पाओगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? शिवम भाई थोड़ा सा कोशिश करो समझने की। और यहां पर अपने पास ये तो कोस 5 है ही, ये कोस 24 है। इसको क्या लिख सकते हो, कोस तो कोस में ही रहेगा, कोस 5, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है। क्या 180 पर बदलता है क्या? यहां पर अपने पास 180 पर तो कोस 24 है लेकिन नेगेटिव, और ये कोस 270 प्लस कोस बदल जाएगा साइन में, साइन 30, और फोर्थ क्वाड्रेंट है 270 + थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ अपने पास यहां पर ये होगा। इन चीजों को हम लोग हटा देते हैं, तो साइन 30 का आंसर क्या 1/2 ऑप्शन ए आ गया? क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर यही है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सभी लोग आप लोग समझ पाए होंगे।
अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 39। विकी कर लेंगे हम लोग, कहीं कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा भाई आपका, चिंता मत करो, हर चीज मैं बता दूंगा। ये तो पहले लेकिन करो। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिवा कोस है वो, ये कोस है, इसके अनुसार कोस चेंज नहीं होता है, कोस तो कोस में ही रहता है भाई। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसके अनुसार होता है, उस दिन भी 3 बार बताया था, आज फिर मैं बता रहा हूं, कोस पहले वाले के अनुसार होता है, ध्यान रखना। लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। 7 पाई/4 को 7 गुना 45 क्यों नहीं लिख सकते, एक बच्चा पूछ रहा है, लिख सकते हो भाई। नेक्स्ट अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। अब पाई का मान यहां पर 180 डिग्री रख सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूं, ये अगर 1 से बड़ा है, ध्यान से सुनना, ये होगा 10 - थीटा -10 पाई/6 होगा, -10 पाई/11 पाई/6। लेकिन इस चीज को मैं क्या करता हूं, जब भी अगर अपने पास ऐसा है, तो इस चीज को पहले मैं, क्योंकि थीटा का मान बड़ा लिखने के बजाय या 360 का मल्टीपल सोचने के बजाय, इस चीज को पाई +5 पाई/6 में लिख देता हूं। इससे फायदा क्या होगा कि पाई अपने पास बदल जाएगा, तो 10 पाई+थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही रहना है, ध्यान रखना। 10 अपने पास इसी में रहना है, 5 पाई/6। और अब आप लोग पाई का मान रखोगे 180 डिग्री, तो पाई का जगह 180 डिग्री रखोगे तो 6 से कटेगा 30 बार, और ये आ जाएगा -10 150। और इस चीज को लिख सकते हो 90 प्लस आप लोग 60 लिख सकते हो, 90 + 60। और 90 + 60 का मतलब मुझे बताइए, क्या कोट में बदल जाएगा क्या, कोट 60 और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव, और कोट 60 का मान क्या 1/√3 होता है। तो ऐसे हम लोग पी का मान अगर निकलवाए वो, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। बाकी आप जैसे चाहो वैसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें मैं आपको कुछ कहूंगा नहीं। यहां पर एक तरीका, लेकिन ये अपने पास ऐसे हम लोग, या पाई का मान शुरुआत में ही चाहो तो 180 डिग्री रख लो, लेकिन 180 को 6 से 30 बार और 30 का 11 से गुणा करोगे तो फिर अपने पास वो संख्या बड़ी चली जाएगी। जैसे यहां पर 180 डिग्री अगर रख लोगे, तो फिर 45 × 21, 45 × 21 तो हमें क्या समझ में आएगा, बहुत बड़ी संख्या चलेगी। इसलिए मैं कहूंगा कि पहले इस नंबर को हम लोग तोड़ लेते हैं। जैसे 4 का भाग दोगे तो कितनी बार गया, 5 बार। तो क्यू बराबर हम लोग क्या लिख देते हैं, क्यू बराबर हम लोग लिख देते हैं 5 10 5 पाई प्लस अपने पास यहां पर पाई/4, ये लो। और बताओ 10 का क्या अपने पास, पाई का अगर ओड मल्टीपल है तो इसको 180 पढ़ा जाए, तो 180 प्लस थीटा, क्या अपने पास tan थीटा ही होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर tan थीटा ही होगा। तो पाई/4 और पाई की जगह 180 डिग्री रखोगे तो tan 45, और tan 45 का मान कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर tan 45 का मान 1 हो गया। ऐसे ही हम लोग Q का मान निकाल लेंगे। Q का मान जब भाग दोगे आप लोग इसमें, इसका इसमें जैसे ही डिवाइड करोगे, P Q का मान निकाल चुके हैं, R का मान निकालेंगे। जैसे ही 6 का भाग दोगे तो क्या लिख सकते हो, कितनी बार भाग गया मुझे बताओ, तो आप कहोगे सर भाग गया 4 बार, 6 × 4 24। बचेगा अपने पास कितना बचेगा, 6 × 4 अपने पास 24 है, बिल्कुल ठीक है, 4 बचेगा, 6 7 42, अपने पास ये लो 47 पाई प्लस अपने पास पाई/6, ये बच जाएगा। और जैसे ही अगर अपने पास यहां पर पाई का अगर ओड मल्टीपल हो, यहां पर पाई की अगर ओड मल्टीपल हो तो इसको 180 पढ़ा जाए, तो 180 पर अगर पढ़ोगे तो 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा का मतलब 180 पर चेंज होता है नहीं, कोट पाई/6 ही रहेगा। और कोट पाई का मान 180 डिग्री बटे 6 का मतलब कोट 30, और कोट 30 का मान मुझे बताइए क्या √3 होता है क्या। तो यहाँ पर पी का मान भी आ गया है, क्यू का मान भी आ गया है, और आर का मान भी आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। क्यू की वैल्यू मैं वापस बताता हूं, इसमें भाग देते हैं 21 में, 21 में 5 का भाग दो, 4 का सॉरी, तो कितनी बार गया, 5 बार। तो इस चीज को आप लोग 21 में 4 का भाग दिया, तो 21/4 को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 5 and 1/4, और 5 and 1/4 को 5 + 1/4 ऐसे भी लिख सकते हो, और पाई तो इंटू में है ही, तो इसको मैंने लिख दिया 5 पाई प्लस पाई/4।
5 पाई प्लस पाई बाई 4। और जब भी पाई का अगर ओड मल्टीपल हो, अगर विषम संख्या हो पाई के साथ, तो दिमाग में 180 सोचना, 180 प्लस थीटा, 180 पर चेंज नहीं होता, 10 में ही रहता है। और 180 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में गए? थर्ड में। थर्ड में अपने पास पॉजिटिव भी रहना है, इसलिए एक आ गया। तो क्या P इंटू आर बराबर 2 है क्या? नहीं, P का मान ये है, R का मान ये है, दोनों को इंटू करोगे तो एक आएगा, दो नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। पी क्यू एंड आर इन जीपी, ये अगर क्या जीपी में है क्या तीनों? हाँ जीपी में है। जीपी का मतलब अपने पास यहाँ पर 1/√3, 1√3 क्या सेम संख्या से इंटू हो रहा है क्या? हाँ, इसको √3 से इंटू करोगे तो ये आएगा, इसको √3 से इंटू करोगे तो ये आएगा। हाँ, ये अपने पास जीपी में है। अगर ए बी सी जीपी में हो, ए बी सी जीपी में हो, तो बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी। ये अपने पास होता है क्या? ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल, 1 का स्क्वायर 1, और इन दोनों को इंटू करोगे तो अपने पास यहाँ पर 1 आ रहा है। तो बी स्क्वायर बराबर अपने पास ये होता है, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शिवम। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर गुणोत्तर श्रेणी का मतलब पहली टर्म ए है और अगली एक संख्या का इंटू करेंगे ए आर से। एक संख्या का इंटू करते चलता है, रेशियो कॉमन होना चाहिए। ये इस चीज को बोलते हैं कि ये जीपी में है। यानी कि जैसे कोई भी संख्या अपने पास है, दो है, दो का गुना किया तीन से तो 6 बन गया, 6 का गुना किया तीन से तो 18 बन गया, 18 का गुना किया तीन से तो 54 बन गया। ये जीपी में है। यानी कि अपने पास यहां पर इसका इंटू करो तीन से, ये तीन से कॉमन संख्या का इंटू क्या सभी में हो रहा है क्या? जैसे आर से, तो यहां पर √3 का इंटू करोगे तो ये, यहां पर √3 का इंटू करोगे तो ये अपने पास बन गया। बोलिए ठीक है क्या? शिवम वापस देखना एक बार भाई, क्योंकि मैंने इसको 2 बार समझा दिया है, इसको एक बार समझा दिया, इसमें भाग देना पड़ेगा, ये आएगा। और यहां पर जब भी ओड संख्या हो, ओड संख्या हो पाई के साथ, तो उसको 180, तो पाई बाई 6 और पाई का मान 180 भाई। अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 38, सोल्व करने की कोशिश करो। चलो, जीपी सिंप्लीफिकेशन में समझा दूंगा भाई। यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, क्या टेन जीरो का मान जीरो होता है क्या? और जीरो का किसी भी संख्या से इंटू करने पर, टेन जीरो की वैल्यू अगर जीरो है, तो जीरो का किसी भी मान से इंटू करने पर आगे कुछ भी आए, क्या अपने पास जीरो ही होगा क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो करो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कल की किस चीज की छुट्टी है? यस, क्या अपने पास यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, ये जो है 1024, आधे को चेंज कर लिया करो, आधे को वैसे का वैसा पड़ा रहने दिया करो। इसको क्या लिख सकते हो? तो 10 चेंज हो जाएगा कोट में, और जैसे ही शिवम कोट में कन्वर्ट करो, इसको 90 में से घटा के लिख दिया करो। 10 तो पहले कोट में, और 90 में से 42 घटाकर लिखा करो आगे जो भी लिखना है, तो 48। और ऐसे ही इसको बदलोगे तो कोट 24। और हमेशा टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 होता है अगर एंगल सेम हो। टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1, 1 इंटू 1, आपका आंसर ये लो 1 आ गया। बोलिए ठीक है क्या? विक्की कुमार, किस चीज की छुट्टी है भाई कल? मुझे यही तो बात समझ में नहीं आ रही, छुट्टी क्यों होगी कल? अगला क्वेश्चन करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 36। ना संडे को नहीं लगाते आजकल अशोक। तब 360 सोच लिया करो अभिषेक।
यहाँ पर मुझे बताइए कोसेक स्क्वायर 67 अपने पास बिल्कुल ठीक है, आधे को ऐसे के ऐसे रख लिया करो। कोसेक स्क्वायर 67 प्लस अपने पास सेक स्क्वायर 57, ये अपने पास कोट किस में चेंज होगा, 10 में, तो 10 स्क्वायर 57 और ये 10 जो है 23 किस में चेंज होगा, 10 चेंज होगा कोट में। कोट स्क्वायर 57 की जगह 67, ये लीजिए कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बताओ कितना होगा। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1 और 1 मिलके आंसर क्या 2 बन गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो ये चीजें एकदम थोड़ा सा अगर आप लोग कोशिश करना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें आसान है, लेकिन थोड़ी कोशिश आपको जरूर करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले देखिए, ऐसा अगर कभी भी अपने पास क्वेश्चन आए ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसको मैं मिटा दूंगा। ये बताओ साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन 4 डिग्री, ऐसे ही अपने पास चलता हुआ जा रहा है। मुझे बताइए साइन स्क्वायर 88, 87, 88 और 89, तो बताइए आंसर क्या होगा। चलो इस क्वेश्चन को तो छोड़ दो, इसका आंसर बताइए सभी लोग। ना इनकी बुक तो नहीं है भाई, पीडीएफ की फॉर्मेट में ही है ये तो। वैसे ट्रिग्नोमेट्री की तो मिल जाएगी आपको, ट्रिग्नोमेट्री की मिल जाएगी भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ बच्चे देखिए आंसर गलत दे रहे हैं, यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग। ये साइन स्क्वायर 1 डिग्री है, ये साइन स्क्वायर 1 डिग्री अपने पास है, ये साइन स्क्वायर 2 डिग्री है। ध्यान से सुनिए भाई, आप लोग सीखने की कोशिश करो सभी लोग। यहां पर होगा क्या कि जब तक आप लोग चीजों को रटने की कोशिश करोगे तो गलती हो सकती है। साइन स्क्वायर अपने पास 4 डिग्री प्लस ऐसे ही चलता रहेगा, साइन स्क्वायर 44 प्लस साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45, ये लीजिए। अगर इधर से अपने पास साइन स्क्वायर 89 है तो ये क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर 1 डिग्री, 90 में से घटा के कोस स्क्वायर 2 डिग्री, कोस स्क्वायर 3 डिग्री, और ऐसे ही चलता हुआ आएगा। साइन स्क्वायर 46 को कोस स्क्वायर 44 हम लोग लिख देंगे इस प्रकार से। तो मुझे एक बात बताओ, साइन स्क्वायर 1 डिग्री और लास्ट में कोस स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों मिलकर क्या अपने पास 1 बना रहे हैं क्या? आपको भी बिल्कुल बना रहे हैं। साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस अपने पास कोस स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 प्लस कोस स्क्वायर 2, ये भी मिलकर कितना बना रहे हैं, 1 अपने पास बना रहे हैं। साइन स्क्वायर 3 डिग्री, कोस स्क्वायर 3 डिग्री, ये भी मिलकर कितना बनेगा, 1। ऐसे 1 1 1 1 चलता रहेगा। कहां तक चलेगा, 44 टाइम्स चलेगा। 1 1 1 1 44 टाइम्स अपने पास चलेगा, 44 बार अपने पास चलेगा। और एक टर्म बीच की बची रह जाएगी, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या 1/2 होगा क्या? तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अगर 44 टाइम्स है तो 44 और आधा ये, तो क्या आंसर 44.5? क्या ये आंसर आ गया है क्या? पहले आपको इन चीजों को बेसिक से ही समझना है, इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। लेकिन जैसे ही एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो तो फिर इनमें क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स आपको काउंट करनी है, याद रखना। यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स आपको काउंट करनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको काउंट करनी है तो उसका तरीका अपने पास होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 89 तक टर्म्स अगर है, और हमें पता है कि टोटल 89 टर्म्स है, और हमें इस बात का पता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म मिलकर 1 बना रहे हैं, सेकंड सेकंड लास्ट टर्म मिलकर एक न्यूमेरिक वैल्यू 1 बनाते हैं, थर्ड थर्ड लास्ट टर्म मिलकर न्यूमेरिक वैल्यू 1 बनाते हैं। यानी दो टर्म मिलकर न्यूमेरिक वैल्यू जो बनती है वो 1 बनती है दो टर्म से। एक तो फर्स्ट काम आता है, एक लास्ट काम आता है, सेकंड सेकंड लास्ट। तो ध्यान रखना 88 जो टर्म्स होंगी,
88+1 लिख लेता हूं इसको, क्योंकि 89 को 88+1 दो टर्म से मिलकर 1 बनाया है, तो इसका मतलब इससे अपने पास न्यूमेरिक वैल्यू 44 और एक टर्म बच गई। ये 88+1 का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास है, यहाँ पर पदों की संख्या अपने पास है, तो एक टर्म हमेशा बीच वाली बचेगी, ध्यान रखना, और वो होगी साइन स्क्वायर 45, और साइन स्क्वायर 45 का मान 1/2 होता है, तो ये अपना आंसर आ गया है। जब भी साइन और कोस का ऐसा क्वेश्चन आ जाए, उसको आप लोग याद रखना, क्या करना आपको कि जब भी अपने पास यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना और उसको आधा कर देना। लगातार संख्याएं अगर अपने पास है 89 तक, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 89। साइन और कोस का अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन बन जाए तो इसको आधा कर दो और आंसर होगा 44.5, ये अपना आंसर होगा। लेकिन ये तीसरा आधा कर दो, ये फर्स्ट में ही नहीं रटना है, ये चीज जो रटने वाली है उसको आप लोग लास्ट में रखा करो कि ये रटना है, बाकी पहले कॉन्सेप्ट समझा करो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, कि ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगर कभी कभार तो यहाँ पर टोटल टर्म्स अपने पास आ गई हैं, अगर अपने पास 1 2 3 4 5 6 लगातार संख्याएं नेचुरल नंबर्स अपने पास आ गए हैं, यदि कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको काउंट करनी पड़े तो उसका फॉर्मूला होता है L-A/D+1। अगर कभी आपको समझ में नहीं आया कि नंबर ऑफ टर्म्स होंगी कितनी, तो एल यहां पर लास्ट टर्म है, ए यहां पर फर्स्ट टर्म है, डी यहां पर डिफरेंस है, और उसमें एक जोड़ दोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। किसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनेगा, निधि आप देखिए कि कहीं पर ऐसा क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये जो फॉर्मूला है ये नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने के लिए है, इसको मैं मिटाता हूं। ऐसा नहीं कि साइन 2 और साइन 3 का मान बताओ, चलो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन जो बनेगा किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पर तो जरूर बनेगा, ध्यान रखना। मुझे बताइए, इस क्वेश्चन को तो कर लेंगे, वो हमारा काम है नहीं अभी। हमारा काम ये है कि कोस स्क्वायर 1 डिग्री, कोस स्क्वायर 2 डिग्री, कोस स्क्वायर 3 डिग्री, कोस स्क्वायर 4 डिग्री, इसका आंसर बताइए। इस प्रकार से चल रहा है, कोस स्क्वायर अपने पास 3 डिग्री, कोस स्क्वायर 5 डिग्री, कोस स्क्वायर 60 डिग्री, ऐसे अपने पास चल रहा है। कोस स्क्वायर अपने पास 87 प्लस कोस स्क्वायर 89, तो आंसर बताओ सभी लोग क्या होगा। ऋषभ बहुत दिन चलेगी, जब तक खत्म नहीं होगी तब तक चलेगी भाई, सीधा सीधा हिसाब किताब है। 16 17 क्लास तो होती है ही इसकी, अभी तो 8वीं ही क्लास हमारी चल रही है। आपको तो आज ही खत्म कर दें। तो देखिए अब की बार भी 44.5 ही आंसर दिया है बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि उनको क्वेश्चन से फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो एक बार क्वेश्चन का आंसर रट लेता है, उसके बाद ऑप्शन और क्वेश्चन का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब की बार देखिए टोटल टर्म्स 1 3 5 7 विषम संख्याएं दी हुई है, तो विषम संख्याओं में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो अपने पास होंगी वो क्या 89 होंगी क्या, नहीं। तो आप लोग या तो आप लोग विषम संख्याएं देखने, तो 88 तक कितनी होती हैं, 88 तक 44 सम संख्याएं हैं और 44 ही विषम संख्याएं हैं। 88 तक 44 ही अपने पास सम संख्याएं हैं और 44 ही विषम संख्याएं हैं, और एक विषम संख्या लास्ट में और है, तो टोटल विषम संख्या कितनी हुई 45। या आपको ये बात समझ में नहीं आया कि सर ऐसे कैसे देख रहे हो, तो ये अपने पास फॉर्मूला है, एल का मान 89, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिफरेंस दो दो का है, +1, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी 45। और ऐसे क्वेश्चन में उसको हाफ करता है तो आंसर कितना आ जाएगा 22.5। जिन बच्चों ने आंसर दिया था वो बिल्कुल ठीक है, क्या समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। अगर आप लोग समझ पाए हैं तो चलिए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहां पर ध्यान रखना, प्रत्येक क्वेश्चन किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पर तो बना ही होगा, ऐसा नहीं कि जो मन करे वो क्वेश्चन लिख दे, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट पर बनेगा। याद रखना कैसे, मैं आपको ये सीरीज वाले क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोस 1 डिग्री, साइन और कोस का अगर क्वेश्चन कभी आ जाए, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, कोस 4 डिग्री, कोस 5 डिग्री, कोस 6 डिग्री, कोस 7 डिग्री, कोस 8 डिग्री, कोस अपने पास 178, कोस 179। चलिए इसका आंसर बताइए मुझे सभी लोग।
88 तक 44 होती है सम संख्याएं, 44 होती है विषम संख्याएं जगदीश, और 89 भी विषम है, तो टोटल होगी 45। क्या आंसर जीरो आ जाएगा क्या? क्योंकि अब की बार देखिए स्क्वायर नहीं लगा हुआ, अब की बार यहाँ पर ये कोस 1 डिग्री है, ये कोस 2 डिग्री है, ये कोस 3 डिग्री, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन इसको क्या लिख सकते हो, 180 माइनस, तो ये माइनस का कोस 1 डिग्री होगा, क्योंकि इस चीज को कोस 180 माइनस 1 लिख सकते हो। और कोस 180 माइनस थीटा ये आ गया, ये कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, ऐसे अपने पास चलता रहेगा, ये अपने पास चलता रहेगा। तो मुझे बताइए कोस 1 डिग्री, कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 2 डिग्री सारे कट जाएंगे, और आंसर कितना बचेगा, जीरो। एक बच्चा कहेगा सर अपने पास कोस 90 भी तो अपने पास बीच में बचेगा। ध्यान रखना कोस 90 की वैल्यू भी जीरो होती है, तो जीरो में जीरो जोड़ोगे तो फिर से अपने पास क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से ये क्वेश्चन साइन में नहीं बनता। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर साइन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कोस की जगह साइन आ जाए तो क्या होगा, ये क्वेश्चन साइन में नहीं बनता, ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मान लीजिए अपने पास इसका आंसर क्या होगा, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर अपने पास 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, इसका आंसर आप लोग बताइए। 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, और साइन 85 तक है 80 डिग्री, और साइन स्क्वायर 85 डिग्री। इसका आंसर बताओ। आ जाओ भाई प्रथमेश, कल आ जाओ। तो यहां पर अपने पास साइन और कोस का ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो 5, 10, 15, 20, 25, ये लीजिए यहाँ पर 85 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5-5 के गैप पर है, तो 85 में 5 का भाग दोगे तो 17, या वो फॉर्मूला अभी भी था ही, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, तो बराबर 17 में 2 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 8.5। लेकिन कभी कभार वो लास्ट में लिख देगा, लास्ट में ये लिख देगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो ध्यान रखना साइन स्क्वायर 90 के बाद आप ऐसे नहीं सोचना कि साइन 90 में नंबर ऑफ टर्म्स 18 है और 18 में 2 का भाग दोगे तो नो आंसर, ये गलत हो जाएगा। सर ये गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा आप लोग ओनली तब कर सकते हो जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिलकर 1 बन रही है। तो क्या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिलकर अब की बार 1 बन रही है क्या, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 90, साइन 90 का मान ही 1 होता है, तो अब की बार तो यहीं पर अपने पास बन जाएगा। और एक लास्ट की जो टर्म है वो अलग से वो लिख देगा, इसका मान तो हमें पता ही है, तो बाकी को तो ऐसे कैसे सोल्व कर लेंगे, और उसका मान हमें पता है 1, तो आंसर आ जाएगा 9.5, और 9.5 के कारण 35 का आंसर ये आ जाएगा। सीरीज के क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या साइन और कोस के क्वेश्चन। उम्मीद है आज के बाद क्वेश्चन आए तो आप लोग कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताओ मुझे, बिना पेन चलाए, डायरेक्ट दिमाग में ही कैलकुलेट कीजिए और आंसर बताइए। उसमें अपने पास ये साइन 90 का मान अलग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो तरीका आप लोग जब लास्ट और फर्स्ट टर्म 1 मिल रही हो तब आप लोग लगा सकते हो कि ऐड करने पर अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, तो अपने पास फर्स्ट और लास्ट तो इस लास्ट इसको नहीं मानेंगे, ये 1 नहीं बना रहा, लास्ट टर्म जो मानेंगे वो साइन स्क्वायर 85 को मानेंगे। तो यहां तक तो हम लोग वैसे ही सोल्व कर लेंगे जैसे आज तक करते आए हैं। इसका आंसर होगा 8.5, और साइन 90 का मान तो हमें वैसे ही पता है 9.5, ये लो रिपीट कर दिया भाई। इस क्वेश्चन में कोस 90 का मान जीरो होगा, और जीरो का किसी भी चीज से इंटू करने पर मुझे बताइए क्या वो जीरो ही बना देगा क्या, तो आंसर जीरो होगा, ये चीज उम्मीद है आप लोग कर लोगे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, ऑप्शन बताइए।
साइन किस में चेंज होता है? कोस में। साइन स्क्वायर 15 डिग्री अपने पास उल्टा लिखा हुआ है, कोस स्क्वायर 75 डिग्री, और साइन 75 को कोस 15, तो क्या अपने पास साइन चेंज होता है कोस में? और क्या बी ऑप्शन हम लोग लिख सकते हैं? बोलिए ठीक है क्या? अब देखिए सारे बच्चे कर पा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कुछ बच्चों को क्या होता है कि खुद करते हैं तो वो किसी किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, जबकि ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल आसान लिखी हुई है कि प्रत्येक बच्चा किसी का ट्रिग्नोमेट्री कितना भी वीक हो, सारे के सारे हमारे साथ हो लें, और उसके बाद आगे धीरे धीरे हम लोग फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करना शुरू करें। कोस 90 का मान गौरव 0 होता है, और 0 का किसी भी चीज से इंटू करो तो वो 0 बन जाता है भाई गौरव। बीच में कहीं पर cos 90 आएगा, और cos 90 का जो मान होता है वो अपने पास 0 होता है भाई। यहां पर कोट 1 डिग्री है, आधा भाग बदलेगा जब अपने पास सीरीज नहीं हो, तो आधे को तो ऐसे कैसे रख लो, कोट 23, कोट 45 का मान 1 होता है, इसको लिख सकते हैं tan 23, और इसको लिख सकते हैं tan 1 डिग्री। अब बताओ tan थीटा इंटू कोट थीटा 1 होता है, tan थीटा इंटू कोट थीटा 1 होता है। प्रैक्टिस के लिए कितने ही क्वेश्चन कर लो आप लोग, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे होने शुरू होंगे। अब की बार tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89, आंसर बताओ चलो। डायरेक्ट ही कट कर दें, लो tan 1 डिग्री और कोट 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, कोट 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, कोट 3 डिग्री, 1 1 1 1 चलता जाएगा, और 1 को इंटू करोगे सभी चीजों से तो क्या आंसर 1 बन जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए, क्या अब तो चीजें आप लोग समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? करते चलो। एक बच्चे ने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे भाई शुरुआत में कि सर ये और ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ है, वो बताइए वापस से जो शुरुआत में लिखे थे। अगर आपसे अब भी नहीं हुए हैं तो मैं बता दूंगा भाई। दो तीन क्वेश्चन लिखे थे कि सर सारे कर लिए, ये तीन क्वेश्चन नहीं हुए। ठीक है गुड्डू कुमार, वो भी करवा देंगे भाई। आपने पास यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, tan51, और क्या इसको भी हम लोग tan51 लिख सकते हैं क्या? तो tan51 इंटू tan51 क्या बनेगा? tan स्क्वायर 51। ये इसको आप लोग sec 51 लिख सकते हो, तो ये क्या बनेगा? sec स्क्वायर 51 प्लस कोट स्क्वायर 54, बिल्कुल ठीक है, कोट स्क्वायर 54। मुझे बताओ 1 3 5 7 9 11 89 तक ओड नंबर लिखे हुए हैं, लगातार संख्या नहीं है। 89 तक विषम संख्याएं अगर लिखी हुई हैं तो विषम संख्या अपने पास 45 होती है। तो आंसर जो होगा, सीरीज अभी भी मैंने पढ़ाई है, 45/2। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है, 89 माइनस 1 अपॉन, इनमें डिफरेंस जो है दो दो का है प्लस 1, इसको सोल्व करोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स 45, और नंबर ऑफ टर्म्स का आधा ये आ गया। और लास्ट में इसको क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर को लिख सकते हो, और सेक स्क्वायर आप लोग 54। जैसे ही बदलते हो आप लोग हमेशा घटाकर रख दिया करो 90 में से, याद रखना। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, इसका आंसर -1 है, कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर ये भी -1, फॉर्मूला अगर आपको पता है तो। और ये सोल्व करने पर 22.5, तो माइनस करोगे तो आपका आंसर 20.5 या 20.5। क्या ए ऑप्शन ही है क्या सभी का आंसर? बताइए मुझे। क्योंकि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर अपने पास 1 होता है, तो अपने पास उल्टा दिया हुआ है, कोट माइनस कोसेक बराबर -1 होगा, ये अपना आंसर है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक बच्चा इन चीजों को समझ पा रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से सोल्व करो, क्वेश्चन नंबर 29।
सोल्व कीजिए सभी लोग। साइन 45 के कारण ही तो आधा आया है, हर्षित अरोड़ा। टेस्ट का किस चैप्टर का होगा टेस्ट? क्या हम लोग ज्योमेट्री का ले लें क्या? ज्योमेट्री का करवा देता है इस बार भाई। अशोक, ज्यादा पैसे लगते हैं तो भाई यहाँ से आप इसकी फोटोकॉपी अगर जयपुर में है तो आप ये मंगवा सकते हैं भाई। इसकी इस फाइल की तो कॉपी अपने पास है, आप चाहो विद सॉल्यूशन मंगवा सकते हो। यहां पर मुझे बताओ, सेक 57 बराबर एक्स दिया हुआ है, ये हमें पहले से गिवन है। सेक 57 बराबर अपने पास एक्स मान दिया हुआ है, और हम लोगों से ये पूछा है तो सभी को 57 में बदल दो आप। तो जो भी दिखाई दे सबको 57 में बदलिए। तो कोट को क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर 57, 90 में से घटा के। ये पहले से 57 अपने पास है। ये कोस स्क्वायर 57, ये अपने पास कोसेक स्क्वायर 57। कोस बदल जाएगा किसमें, साइन में, साइन स्क्वायर 57 प्लस सबको 57 में मैं बदल रहा हूं। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर 57। और ये तो अपने पास साइन स्क्वायर 57 चल ही रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर अपने पास ये जो है, ध्यान से समझना, कोसेक स्क्वायर 57, साइन स्क्वायर 57, साइन इंटू कोसेक 1 होता है, साइन इंटू कोसेक 1 होता है, बिल्कुल ठीक है। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो क्या बन गया अपने पास, बच गया टेन स्क्वायर 57 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3, ये अपने पास बच गया। और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, अगर आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर 57, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा अगर है, तो टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर थीटा का मान 57 है, सेक स्क्वायर 57 माइनस 1 प्लस 3। तो सेक स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर इसने खुद ने दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ कर पाए हो क्या? हाँ और ना बोलिए, क्या इन चीजों को खुद से आप लोग समझ पा रहे हो क्या? बताइए मुझे। अगला क्वेश्चन 28, चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। टाइमिंग तो अतुल वही रहता है, 9 से 10 हमेशा भाई सेम ही टाइमिंग रहता है। जैसे जैसे हम लोगों ने चैप्टर पढ़े हैं राज, जैसे हम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है, ज्योमेट्री पढ़ लिया है, उसके बाद मेंसुरेशन पढ़ लिया है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए मैं पढ़ा ही रहा हूं। तो पहले इन तीनों का ही टेस्ट ले लेंगे हम लोग, एडवांस मैथ्स का ले लेंगे। टेन के बराबर कोट आ जाए, या साइन के बराबर कोस आ जाए, या सेक के बराबर कोसेक आ जाए, तो क्या अपने पास साइन के बराबर कोस, टेन के बराबर कोट या सेक के बराबर कोसेक जब भी आ जाए, तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री, क्या आपको याद है क्या? तो 2a प्लस ए माइनस 18 बराबर अपने पास 90 डिग्री। तो 3a बराबर अगर 108 है, तो a का मान मुझे बताइए, क्या 36 गुना 3 108 होता है? तो a की वैल्यू 36 आ जाएगी। बोलिए ठीक है क्या? हाँ, अभी केवल ज्योमेट्री का ही होगा, फिर फुल लेंथ टेस्ट लेना शुरू कर देंगे आपका। ये जो क्वेश्चन मैं अभी भी करवा के आया हूं उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये जो करवाया सेक का मान देकर ये पूछा है, ये सेम क्वेश्चन है भाई।
कोसेक का मान देकर ये पूछ लिया, तो सभी को 39 में आप बदल दीजिए और अपने पास आंसर आ जाएगा। कोसेक की जगह लिख सकते हो सेक 39 और सेक ऊपर जाके कन्वर्ट होगा कोस में, ये ठीक है। टेन 39 आप लोग लिख सकते हो, कोस 39 ये बिल्कुल ठीक है, 39 में बदल दो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कीजिए 26। टेस्ट ज्यादा करवा लेंगे, एक बार तो सारे चैप्टर का होने दो, बाद में टेस्ट की संख्या हम लोग बढ़ा लेंगे। दिलीप अभी तो कोई, मैं कल बताता हूँ भाई आपको कैसे मंगवा सकते हो, कल देखता हूँ। ये वाली सारी तो नहीं मंगवा सकते, लेकिन ये मंगवा सकते हो भाई, ये अपने पास प्रिंट में है। कैसे मंगवा सकते हो मैं कल देखता हूँ, ऑफिस में मैं पूछता हूँ उनसे। यहाँ पर साइन 78 प्लस 5 माइनस कोस 12 माइनस 5, तो ये अपने पास साइन तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे कैसे 78 प्लस 5। मुझे एक बात बताओ, कोस किस में चेंज होता है, तो आप कहोगे सर साइन में, और 90 में से घटाकर रख दिया करो, तो 78 प्लस 5। हमेशा याद रखना, मैं बार बार समझा रहा हूं, कोस जैसे ही अपने पास 12 माइनस 5 अगर है, तो आप लोग क्या करोगे, कोस को कन्वर्ट करोगे साइन में और इसको 90 में से घटा के लिख दिया करो। इसमें घबराना नहीं है, बस 90 में से घटा के लिखना है। तो साइन 90 में से घटाओगे तो 90 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस अपने पास 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 78 प्लस अपने पास 5, तो 78 प्लस 5 अपने पास ये लिख दिया। आगे अपने पास टेन स्क्वायर 70 तो बिल्कुल ठीक है, और अपने पास यहाँ पर माइनस कोस को लिख सकते हो सेक स्क्वायर 70, इसका मान -1, तो ये तो कट ही गया और उसका मान -1 है। अपॉन साइन 25 बिल्कुल ठीक है, इसको भी क्या साइन 25 आप लोग लिख सकते हो क्या, बिल्कुल। कोस 25 बिल्कुल ठीक है, और इसको भी क्या लिख सकते हो, कोस 25। तो ऊपर तो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर -1, नीचे +1। तो आंसर मुझे बताइए, क्या सभी बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर -1, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। 22 किया पर ऑप्शन नहीं मिल रहा, 22 ये रहा अपने पास, यहां पर तो सभी का ऑप्शन अपने पास, यहां पर वैल्यू पुट करनी है 720 के आसपास या 360 के आसपास। ये अपने पास मुझे बताओ कॉस, क्या इस चीज को हम लोग, मुझे एक बात बताइए, कॉस 720 प्लस 60 लिख सकते हैं क्या, ये लो। इसको साइन 1800 प्लस 150, साइन 1800 प्लस अपने पास यहाँ पर 150, 360 के मल्टीपल के आसपास बांट लिया करो। ये अपने पास सेक यहाँ पर 1080 प्लस अपने पास 120, तो ये 1200 अपॉन नीचे वाली संख्या को क्या लिख सकते हो, नीचे वाले को लिख सकते हो 10 300, यानी 270 प्लस 30, ये लिख सकते हो कोसेक। क्या हम लोग इसको 360 प्लस ही लिख दें, 720 माइनस लिखें, दोनों बात एक ही है। तो 360 प्लस 40, और अपने पास यहाँ पर क्या 250 ही बचेगा क्या, हाँ 250 ही बचेगा, बिल्कुल ठीक है, 250 बचेगा 150, तो आप कहोगे सर 150 बचेगा। माइनस कोड 270 को क्या आप लोग 180 प्लस 90 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर आप। तो मुझे एक बात बताओ, 720 इसको तो हम लोग देखते भी नहीं है, ये इसका कोई यूज नहीं है, इसको दिमाग में कोस 60 ही पढ़ा जाए, इनका 360 का जो मल्टीपल होता है उसका कोई यूज नहीं है। तो इसको ऊपर कोस 60 और कोस 60 बाद में लिखेंगे अगली स्टेप में, इसका मान साइन 150 का मतलब, इसको साइन 150 का क्या हम लोग कोस 90 प्लस लिख सकते हैं क्या, मुझे बताइए। कोस 150 को तो आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पर प्लस का ये आ जाएगा, फिर से कोस 60 ये लीजिए। सेक 120 90 प्लस 30 है, तो उसको क्या लिख सकते हो, कोसेक 30 लिख सकते हो, लेकिन साइन किसका आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको कहना चाह रहा हूं ये ऐसे कैसे है, साइन 150 को साइन 90 प्लस 60 लिख दिया, तो साइन चेंज हो गया कोस में, और कोस 60 60 ऐसे कैसे है। ये अपने पास सेक 120 को सेक 90 प्लस 30 लिख दिया, और सेक चेंज होता है कोसेक में, 30 सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
यहां पर मुझे एक बात बताओ, अपोन में क्या चलेगा, टेन 30, बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक 150 को, 360 को तो हम लोग देखते भी नहीं है, और कोसेक 150 को क्या हम लोग यहाँ पर कोसेक किस में चेंज होगा, कोसेक 90, तो क्या सेक 60 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। और कोट इसको क्या लिख सकते हो, कोट तो चेंज तो होगा नहीं, और कोट 90 का मान क्या जीरो होता है क्या, ये जीरो आ गया, बोलिए ठीक है क्या। टेन 30 कैसे, टेन 30 इसको लिख दिया ना। अच्छा, ये मैंने गलत लिख दिया भाई, 200 360 नहीं है ये 360 नहीं है, 270 है। तो इसको क्या हम लोग कोट 30 लिखेंगे, और वो भी नेगेटिव, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, ये मैंने गलत लिख दिया, मैंने यही छोड़ दिया, 270 10 चेंज होगा कोट में, और थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है, फोर्थ है, तो फोर्थ में ये हो जाएगा नेगेटिव, बोलिए ठीक है क्या। इसके बाद हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर cos 60 का मान रखना है, cos 60 की वैल्यू मुझे बताओ 1/2 प्लस 1/2, तो इन दोनों को जोड़ के तो क्या अपने पास एक आ गया है क्या, माइनस 1/2 और 1/2, कोसेक 30 का मान मुझे बताओ क्या होगा, तो कोसेक 30 का मान आपको हो गए साइन 30 का उल्टा सर दो, ये लीजिए। ये बताओ कोट 30 का मान कितना होगा, तो कोट 30 की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी -√3, बिल्कुल ठीक है। और यहां पर मुझे बताओ सेक 60 का मान कितना होगा, तो सेक 60 का मान अपने पास कोस 30 के मान का उल्ट कोस 60, तो कोस 60 1/2 का मतलब ये आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, ऊपर तो अपने पास -1 है और नीचे 2 -√3 है, यानी कि -√3 प्लस 2 है, तो इसको लिख सकते हो 1/√3 -2, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और इसको रेशनलाइज अगर आप लोग कर दोगे, तो रेशनलाइज अगर आप लोग करोगे तो यहां पर मुझे बताओ ऊपर √3 -2, और नीचे अपने पास क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा अपने पास -1, तो आंसर क्या 2 -√3 आ गया है क्या, 2 -√3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 2 -√3 तो अपने पास शायद कहीं पर है ही नहीं, क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या। ये जो वैल्यू है ऊपर नीचे इंटू करेंगे प्लस से, ध्यान से सुनना, फिर से करता हूं, ये माइनस से इंटू किया, यहां पर ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा, और प्लस से अगर इंटू करोगे √3 प्लस 2 से, ऊपर और नीचे √3 प्लस 2 से इंटू करोगे, तो क्या अपने पास ऊपर तो बन गया √3 प्लस 2, लेकिन नीचे क्या -1 बन जाएगा क्या, ये बन रहा है भाई अपने पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 22, नन ऑफ दीज अपने पास आंसर आना चाहिए इसका, बाकी कोई प्लस माइनस में मैंने गलती नहीं की हो वो एक बार फिर से चेक कर लेना, यही आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं।